ज्यादा से ज्यादा ध्यान भजन शादी से पहले ही लड़का लड़कियों को कर लेना चाहिए, क्योंकि वह काल विद्या काल है, ब्रह्मचर्य का काल है। शरीर में हार्मोन्स भी क्रिएट नहीं होते, शरीर में गंदे कीड़े भी नहीं पैदा होते, बुद्धि भी ठीक रहती है। तो अत्यधिक भजन बाल्यकाल से पढ़ाई के काल तक करना चाहिए। पर दुष्ट मैकाले राक्षस ने भारत की शिक्षा पद्धति को पूरा उल्टा कर दिया। उसने ऐसी शिक्षा पद्धति भारत को थोप दी, भारत के लोगों ने स्वीकार कर ली कि जिस शिक्षा पद्धति में चरित्र का नामो निशान ही नहीं रहा। अब कौन से विद्यार्थी को हम कहें कि ये चरित्रवान है, कठिन होगा ढूंढना। पर शास्त्र कहता है विद्या पढ़न गए चारों भाई, अल्प काल विद्या सब आई। आयस पाई चले रघुराई, संध्या करन गए चारों भाई। गोस्वामी लिख रहे हैं रामायण में कि राम गुरुदेव के चरणों में आज्ञा मांग रहे हैं, गुरुदेव ध्यान का टाइम हो गया है, अब आप पढ़ाना बंद कीजिए। अर्थात राम ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई के समय विद्यार्थी को भजन करना अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी ध्यान करता है उसको एक ही बार पढ़ना पड़ता है किताब को, और जो विलास करते हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। ट्यूशन, कोचिंग, रिपीट रिपीट, फिर भी खोपड़ी में कुछ टिकता नहीं है। अब विद्यार्थी ज्यादा टाइम तो मोबाइल पर ही लगा रहता है, पढ़ाई कम। कुछ विद्यार्थी पढ़ाई भी करते हैं तो वो भी मोबाइल थ्रू करते हैं, बहुत बुरी बात। किताब के द्वारा अध्ययन करना जो है वो हमारी ऋषियों की प्राचीन पद्धति है, और मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करने से आदमी का ब्रेन खराब होता है, आंखें खराब होती हैं, आदमी को दर्द पैदा होता है, सर्वाइकल हो जाएगा, आंख खराब हो जाएंगी, स्मृति कम हो जाएगी और याददाश्त कम हो जाएगी। मोबाइल चलाने वाले को ज्यादा याद नहीं रहता है, किताब का पढ़ा हुआ याद रहता है, मोबाइल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इसीलिए जिनको मोबाइल की आदत है वो मोबाइल के बगैर फिर नहीं रह सकते। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, जरूरत है उसकी तो होना चाहिए, पर उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब किताब दो जगह रखो, एक बही खाते में रखो, एक मोबाइल में रखो। पर लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ मोबाइल में डाल दे रहे हैं, सब कुछ मोबाइल में डाल दे रहे हैं, और मोबाइल जब चोरी हो जाए तो फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल का कुछ गम नहीं है, पर उसमें सब डॉक्यूमेंट्स चला गया। तो काय को घुसेड़ के रखे डॉक्यूमेंट्स है? डॉक्यूमेंट्स मोबाइल के बगैर पहले नहीं थे क्या? अरे हाँ ना तो बोला करो। पहले किताब, कॉपी, कागज पत्री, घर का, मकान का, दुकान का, बही खाता कहीं घर में रहता था कि मोबाइल में रहते थे पहले भी? बिना मोबाइल के भी भागवत आज तक जिंदा है, बिना कंप्यूटर के वेद आज तक जिंदा हैं। अच्छा, किताबों में वेद मंत्र ना होते तो मोबाइल में कब भाड़ में से डालता गुग्गुल? बोलो। हमारे जैसे महात्मा कथा न गाते तो गुग्गुल पे का चूल्हे में से निकल के आती कथा। तो गुग्गुल के पास में जो कुछ भी है वो मनुष्य का दिया हुआ, उसके बाप का कुछ नहीं है। इसलिए जो संरक्षण किताब से हो सकता है वो मोबाइल से होने वाला नहीं है। मोबाइल से तो अपने आप ही डिलीट हो जाता है, कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाए तो लफड़ा है, और कभी कभी तो सारा गड़बड़ हो जाता है मोबाइल से। जिंदगी खत्म करने का कारण मोबाइल बन जाता है।
भले ही कोई बताए न बताए, पर ज्यादा से ज्यादा फांसी जितनी लग रही है दुनिया में मोबाइल के कारण ही लग रही है, पंखे से लटक के। पर लोग पूछते हैं भाई काय झाला, कैसे काय मरूंग गेला, काय फांसी घेतली, तो घर के लोक काय सांगते का खरा खरा काय, ते सांगणार पण नाही है? अच्छा एक बात बताओ, तुम सब मराठी बोलते हो तब तुमको हंसी क्यों नहीं आती है? अब मेरी मराठी में क्या हीरे मोती जड़े? हाँ ये तो है। कैसा है मेरी मराठी, कैसी है? संस्कृत से मैच करती है, वाणी शुद्ध है, इसलिए एक आध दो शब्द निकलता है तो वो प्यारा प्यारा मीठा मीठा निकलता है।